तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ट्यूशन के एपिसोड नंबर 40 की। और गाइस एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन गाइस शुरू करने से पहले मैं आज आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। आपने इतने सारे कमेंट किए, मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। सो गाइस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया। और आप जितने भी लोग हो मैं उनको बहुत ही बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ। रिया को, दिलदेश बा को, फैजल को, रॉकी रॉय को, किलर अफफ गेमर को, मोहम्मद शामी बुनियान को, आप सब लोगों को मैं बहुत ही बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ। बिग शाउट आउट फॉर यू। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बेटन ट्यूशन का एपिसोड नंबर 40। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चैप्टर के शॉर्ट को दिखाया जाता है बॉक्सर को। बॉक्सर जो होता है वो वोंग जी का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि चल मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा सहन शक्ति है। मैं तेरा गला पकड़ लेता हूँ और तुम मेरी भी पावर देख लेना। आज पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। फिर वोंग जी की जो ग्रेट पावर्स है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। वोंग जी उसका हाथ पकड़कर बहुत ही बुरी तरह उसका हाथ मरोड़ देता है ताकि वो उसका गला छोड़ दे। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि अरे बाप रे, इसके पास इतनी जबरदस्त पावर आई कहाँ से? मैंने इसका गला पकड़ रखा था और इसने अपने हाथों से मेरे हाथों को मरोड़ दिया। इसके पास आई तो आई कहाँ से ये पावर? फिर वोंग जी उसका हाथ पकड़कर बहुत ही बुरी तरह उसको दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसकी जो हालत है वो बहुत ही खराब हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा आदमी होता है वो वोंग जी को मारने के लिए उसके ऊपर से पेड़ निकालता है, लेकिन वोंग जी नीचे की ओर हो जाता है और उसे बच जाता है। फिर वोंग जी वो जो दूसरा आदमी होता है उसके चेस्ट पर बहुत ही बुरी तरह एक पंच मारता है, जिससे उस जो दूसरे आदमी होता है उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर वो बॉक्सर वोंग जी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। फिर वोंग जी उसकी तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ आता है और अपने पैर से उसके चेस्ट पर बहुत ही बुरी तरह मारता है। फिर वो जो बॉक्सर होता है उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। ये सब अचानक करने के बाद जो वोंग जी होता है उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर मास्टर ज़ू आ जाता है। वो बोलता है कि जब तुम ये सब अचानक करते हो तो तुम्हारी पावर इंक्रीज हो जाती है और तुम अपनी ग्रेट पावर के उस पॉइंट पर पहुंच जाते हो जिसके तुम यूज कर सकते हो। उस कोहरे वाली रात में वो जो मास्टर ज़ू आता है तो ऐसे लगता है कोई वेम्पायर आ गया हो। फिर वोंग जी बोलता है कि मास्टर ज़ू। उसके बाद वोंग जी उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? तुमने तो मुझे मार्शल आर्ट सिखाने से मना कर दिया था ना। उसके बाद जो वो बॉक्सर होता है वो मास्टर को बोलता है कि मास्टर, उसको खांसी आ रही होती है और वो खांसता खांसता बोलता है कि मास्टर सॉरी मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार छोड़ दीजिए। फिर मास्टर ज़ू बोलता है कि मैंने तुमको बहुत बार बोला है, लेकिन तुम खुद से अपना कदम क्यों उठाते हो? तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं? अब फाइनली तुम्हारी मौत होगी और इस मौत को तुम्हारे होने से मैं नहीं रोक सकता। फिर वो जो बॉक्सर होता है वो बोलता है कि नहीं मास्टर, ऐसा मत कीजिए, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो हमारी एकेडमी से ही थी। फिर जो बॉक्सर होता है वो बहुत ही बुरी तरह कांपने लग जाता है। फिर मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो बॉक्सर को बोलता है कि सुनो, वो जो लड़की थी वो ह्यूमैनिटी बैटल में मर गई थी और उसकी जो पावर थी वो भी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन वो कोई मेंटल नहीं थी, इसलिए वो नहीं मरी। वो बहुत ही खतरनाक और उसका ये हुनर था। फिर वो जो वोंग होता है वो बोलता है कि हाँ मास्टर ज़ू, आप सही कर रहे हैं, एकदम ऐसा ही हुआ था। फिर जो बॉक्सर होता है वो बोलता है कि नहीं मास्टर, आप वेम्पायर्स की कमी है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको वेम्पायर्स को मारना ही होगा, आप गलत कर रहे हैं। वोंग जी झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि अगर मैं वेम्पायर का वीकनेस होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। वो तो मैं नहीं, वो तो मास्टर है, वरना मास्टर तुमको क्यों छोड़ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। और हाँ, तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम आधे वेम्पायर बन चुके हो क्योंकि तुम मिस लिंगनिंग के डिपेंडेंट हो और तुम्हें मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है तुम्हें मारने की। फिर वोंग जो होता है वो मास्टर ज़ू को बोलता है कि देखिए मास्टर ज़ू, मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे ह्यूमन दर्शाने के लिए कोई चीज करनी पड़ेगी या मुझे कोई मिशन करना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैं ह्यूमन हूँ। आप अगर ऐसा कोई कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। आज तक इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो इंसान है वो वेम्पायर का डिपेंडेंट नहीं बना हो, ये हो ही नहीं सकता, मैं इसको गलत साबित करके रहूंगा। फिर वो बॉक्सर कुछ भी नहीं बोलता, वो सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर ज्यादातर जो डिपेंडेंट होते हैं वो वेम्पायर के डिपेंडेंट बनने के बाद इंसान नहीं रहते, लेकिन इसका कोई टेस्ट मैं नहीं कर सकता। उसके बाद वोंग जी देखता है कि दूसरी तरफ से कोई लड़की आ रही है, कोई अननोन लड़की जिसका नाम होता है जुई क्वान। फिर वोंग जी देखता है कि वो जो लड़की है वो अपने हाथ में बहुत ही जबरदस्त तरीके की गन लेकर आ रही है और वो मेरी तरफ क्यों आ रही है। उसके बाद वो जो लड़की गन लेकर आती है उसका नाम होता है मोरबियस स्पेशल ट्रीटमेंट गन। वो गन बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके की एबिलिटी निकलती हुई दिखाई देती है।
फिर वो लड़की उस बंदूक को वोंग जी की तरफ तान देती है और बोलती है कि ये एक ऐसी गन है जो वेम्पायर्स के डिपेंडेंट होती है, उनके अंदर की इच्छाओं को टारगेट कर सकती है और उन्हें गोली मार सकती है। आज तक जितने भी डिपेंडेंट्स को ये गोली मारी गई है उनकी सारी की सारी पावर्स, ग्रेट पावर्स है, वो खत्म हो चुकी है और वो बहुत ही बदसूरत तरीके से अपने जो पावर्स है उनको दिखाते हैं और अपना जो एकदम घटिया का रूप होता है वो दिखा देते हैं और फिर वो बहुत ही गंदी मौत मरते हैं। अगर मैं तुम्हें ये गोली मार दूं तो तुम्हारी जो अंदर की सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी और तुम्हारी जितने भी ग्रेट पावर्स है वो भी सारी खत्म हो जाएगी और फिर तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। फिर वो लड़की वोंग जी को डराते हुए बोलती है कि तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? फिर वोंग जी बोलता है कि हाँ श्योर, क्या दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। तुम्हें जितना दम है उतनी तुम गोलियां मार लो। ये सब सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो दंग के दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ वोंग जी डरा क्यों नहीं? मुझे तो लगता है वोंग जी बहुत बुरी तरह डर जाता था, लेकिन ये डरा तो नहीं, ये तो बोल रहा है कि मुझे गोली मार दो। फिर वोंग जी उसके पास जाता है और फिर देखिए वोंग जी वहाँ पर जाकर क्या करता है। फिर वोंग जी उसकी गन को अपने सर पर लगा देता है और बोलता है कि चलो चलाओ गोली, मैं देखता हूँ आज तुम्हारे अंदर कितना दम है, जो कुछ तुमसे हो सकता है वो तुम कर लो। फिर वो लड़की उसको बोलती है कि क्या तुमने समझा नहीं कि मैंने क्या कहा? मुझे लगता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये जो गोली अगर किसी डिपेंडेंट या वेम्पायर को पड़ गई तो वो दोनों तो मरने निश्चित है और अगर ये किसी को गोली को पड़ गई तो उनकी जितनी भी ग्रेट पावर्स है वो सारी खत्म हो जाएगी और अगर मैंने तुमको गोली मार भी थी तो इसका जो फाइनली जो रिजल्ट होगा वो तुम मर जाओगे। और हाँ, तुम भले ही एक ह्यूमन हो लेकिन फिर भी तुम मर जाओगे। फिर वोंग जी बोलता है कि इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गोली मार लो ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं ह्यूमन हूँ या कोई डिपेंडेंट बनने के बाद सब लोग सोच रहे हैं कि मैं एक वेम्पायर बन गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं है। और मान लो चलो फिर भी अगर मैं वेम्पायर बन चुका हूँ तो गोली बार मारने के बाद मुझे पता चली जाएगा और फिर भी अगर मैं मर भी गया तो अच्छा ही है ना। इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम हुई है मेरे को वेम्पायर बनने से, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। चलो ठीक है, तुम ट्राई करो, मैं तैयार हूँ। फिर वोंग जी उस लड़की को बोलता है कि अगर मैं इस वजह से मर भी गया तो मैं तुमको दिल से थैंक यू बोलूंगा क्योंकि तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया है। इससे अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं। तो चलो ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी मुझे मारो, मैं जल्दी से जल्दी मरना चाहता हूँ। फिर जो मास्टर जू होता है वो वोंग जी से पूछता है कि क्या तुम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हो? क्या पता ये जो बंदूक है ये इस चीज का पता ना लगाए कि जो वेम्पायर है उसको मारा जा सके या ह्यूमन है। क्या पता कि ये कोई बंदूक है, ये एकदम ही नॉर्मल बंदूक है। अगर ये नॉर्मल बंदूक हुई तो ये तुम्हारा सिर तक उड़ा सकती है, तुम एक बार सोच लो। फिर वोंग जी उन सब लोगों को बोलता है कि जहाँ तक मैंने आप लोगों को देखा है कि आप बहुत बड़े योद्धा बन सकते हो और आप इस दुनिया में बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हो क्योंकि आप लोग वेम्पायर से लड़ने की हिम्मत रखते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके हाथों से मर जाऊँ तो बहुत बढ़िया होगा। फिर वोंग जी बोलता है कि इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और आप जितना भी बोलोगे क्योंकि आपसे मेरा कोई बैर तो है नहीं। तो चलो ठीक है, तुम मुझे गोली मारो। सो गाइस, बिटन रीजन का एपिसोड नंबर जो 40 है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड गाइस बहुत ही जल्दी आएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गाइस ये जो देखो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और आप इससे मुझे बात कर सकते हो, जितना चाहो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना। वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना बगैर मत जाना। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन इससे पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।